हेलो दोस्तों, मैं फिर से ले आया हूँ सोल लैंड 2 का एक और लेटेस्ट एपिसोड। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये पर्पस है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस सीरीज को लेके अच्छी रहे। वीडियो की सारी स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और वॉइस ओवरिंग मैंने खुद से की है और इस वीडियो में मैंने किसी का आइडिया कॉपी नहीं किया है। वीडियो बहुत ही रोमांचक और मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मा शाओटाओ के टीम के 7 मेंबर और दाहुएंग के टीम के 7 मेंबर के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें कि यू हाओ ने अपनी एबिलिटी से सभी को चौंका दिया था, यहाँ तक कि एल्डर शुआन को भी। और यही वजह थी कि एल्डर शुआन ने यू हाओ को प्रिपरेटरी टीम में ज्वाइन किया और यू हाओ की इस एबिलिटी से शक सेवन मॉन्स्टर्स को भी भरोसा हो गया कि यू हाओ सच में प्रिपरेटरी टीम का मेंबर बनने के लायक है। अब आगे मैच खत्म होने पर एल्डर शुआन ने सभी के सामने यू हाओ की खूब तारीफ की और सबको बताया कि यू हाओ की इस टैलेंट की वजह से ही मैंने यू हाओ को प्रिपरेटरी टीम में चुना है। और एल्डर शुआन सभी को ये भी बताते हैं कि इस बार की एडवांस एकेडमी सोल डुएलिंग टूर्नामेंट स्टार लुओ एम्पायर में होने वाला है, पर इस सिटी से यू हाओ की कुछ पुरानी यादें जुड़ी है, इसलिए ये टॉपिक सुनते ही यू हाओ यहाँ से अपनी डॉर्मेटरीज की तरफ वैंग डोंग के साथ चला जाता है। वैंग डोंग यू हाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यू हाओ अपने सिर को झुका के हाँ में जवाब देता है और यू हाओ मन में सोचता है कि वो दाहुएंग को अपनी असली आइडेंटिटी पता नहीं लगने दे सकता है कि यू हाओ भी ड्यूक मेंशन में ही पला बड़ा है। पर दाहुएंग और दाहुआ बिन दोनों भाई इस बात से अभी तक अनजान है। वैसे तो वैंग डोंग एक पल के लिए शांत था, पर वो अचानक से बोल पड़ता है कि यू हाओ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नाते से दाहुएंग तुम्हारे एल्डर ब्रदर हैं। पर इस बात से यू हाओ चिढ़ जाता है और गुस्से में वैंग डोंग से कहता है कि मेरा कोई भी बड़ा भाई नहीं है और ना ही मेरा कोई रिलेटिव है, बस मेरी एक माँ थी और वो भी मर चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ अब एक अनाथ लड़का हूँ। तो वैंग डोंग यू हाओ के अंदर चल रहे दुख को समझते हुए उसे शांत कराता है और उसे सॉरी भी कहता है। वैंग डोंग यू हाओ को समझाता है कि उसे स्टार लुओ एम्पायर मैच के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यू हाओ जब ड्यूक मेंशन में था तब वो बहुत छोटा था और अब ड्यूक मेंशन में से कोई भी यू हाओ को पहचान नहीं पाएगा। यू हाओ स्टार लुओ एम्पायर टूर्नामेंट के लिए जाने से इसलिए कतरा रहा है क्योंकि जिस ड्यूक मेंशन में वो पला बड़ा है वो भी स्टार लुओ एम्पायर में ही है और जाहिर सी बात है कि जब मैच स्टार लुओ एम्पायर में है, ऊपर से ड्यूक का बेटा दाहुएंग भी मैच का हिस्सा है, तो ड्यूक मेंशन के ऑफिशियल मेंबर भी टूर्नामेंट को जरूर देखने आएंगे। तो वैंग डोंग की चेंज होने वाली बात पर यू हाओ कहता है कि क्या सच में मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। तो वैंग डोंग यू हाओ के माथे पे मजाक में नॉक करते हुए उसके सामने मिरर ले आता है और उसे समझाता है कि इन कुछ सालों में जो शार्क एकेडमी में तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो तो धरती हिलाने जितने से भी बड़ी है। वैंग डोंग के इतना समझाने के बाद कहीं जाके यू हाओ के फेस पर स्माइल आती है और यू हाओ अब इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं सच में बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं वो नौकर यू हाओ नहीं रहा जो ड्यूक मेंशन में रहा करता था। जिसके बाद हर बार की तरह बातों बातों में यू हाओ और वैंग डोंग के बीच काफी क्लोज डिस्टेंस बन जाते हैं, पर एट दी एंड यू हाओ वैंग डोंग को पिक कह के उसका मजाक बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 सिमिलर फिगर्स देखने को मिलते हैं जो कि दाहुएंग और दाहुआ बिन की है, जिसमें कि दाहुआ बिन दाहुएंग से पूछता है कि आपने कौन सी नई मूव सीखी है, तो दाहुएंग नॉट करते हुए कहता है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है, यू हाओ तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि उसके पास एक स्किल है जिसका नाम स्पिरिचुअल डिटेक्शन है, जो कि उसके सारे टीममेट्स को भी बेनिफिट देती है और इसी वजह से एल्डर शुआन भी उसे बहुत लाइक करते हैं। और इसी दौरान दाहुएंग दाहुआ बिन को उसकी की गई गलती के बारे में डांटने लगता है, जो दाहुआ बिन ने यू हाओ को मारने के लिए असिस्टेंस भेजे थे, क्योंकि उसके बारे में दाहुएंग की मॉम ने उसे सब बता दिया है। दाहुएंग दाहुआ बिन को समझाता है कि इस मैटर को उनकी मॉम ने बहुत ही मुश्किल से दबाया है, क्योंकि अकेडमी के खिलाफ रॉयल फैमिली तक भी ऑफेंड नहीं कर सकती है, लेकिन समझने के बजाय दाहुआ बिन गुस्से में आ जाता है और अपने भाई से कहता है कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी और ऐसे भी अकेडमी ने हमारे आदमी को बेकार में ही मार दिया। गिल्टी फील करने के बजाय दाहुआ बिन और गुस्सा हो जाता है, इसलिए दाहुएंग दाहुआ बिन का हाथ खींच के उसे एक सूर का चाटा मारता है और ऊंची आवाज में उसे समझाता है कि क्लेन के मैटर को तुम अपना पर्सनल मैटर मत बनाओ, मैंने हर चीज में तुम्हारा साथ दिया है, पर शार्क एकेडमी से राइवल लेना पता है कितना बड़ा मैटर है, और अगर दाहुआ बिन को शार्क एकेडमी में ठीक से रहना है तो उसे शार्क एकेडमी के टर्म के हिसाब से ही चलना होगा। इतना सब सुनने के बाद दाहुआ बिन साइलेंट हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में यू हाओ को लेके अब भी दुश्मनी भरी है, पर वो यू हाओ को इतनी आसानी से हार्म नहीं दे सकता है। हालांकि यू हाओ कल्टीवेशन में वीक है, पर यू हाओ के पास सॉवरेन एबिलिटीज है, वो भी ट्विन मार्शल सोल की, और इसी वजह से यू हाओ शार्क एकेडमी का प्रीशियस टीजर है। तो जाहिर सी बात है कि अकेडमी यू हाओ की प्रोटेक्शन को लेके ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। दाहुएंग दाहुआ बिन से कहता है कि तुम्हें पता
है यू हाउ के हमारे क्लेन ज्वाइन करने से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कह के वो दाइवोबिन को और हार्ड वर्क करने के लिए कहता है ताकि उसे भी शार्क 7 मॉन्स्टर में से एक मेंबर बनने का मौका मिल पाए। दाइवोबिन की मॉम की कुछ मेजर प्लानिंग है जिसपे दाइवोबिन पूरे तरीके से वर्क करने वाला है इस टूर्नामेंट के बाद। अगले दिन की सुबह सारे प्रिपरेटरी टीम अलोंग विथ यू हाउ शक एकेडमी पहुंच गए, पर इन लोगों ने स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं बल्कि खुद के कॉमन क्लॉथ्स पहने हैं, जिसमें अगर बात करें लुक्स की तो उनके कॉमन क्लॉथ में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल में देखा जाए तो जियांग ननान लग रही है, और अगर मेल में देखा जाए तो ऑब्वियसली यू हाउ लग रहा है। और अब इन सभी को लीड करने वाले सिर्फ एल्डर शुआन ही नहीं है बल्कि इनमें अब यू हाउ के टीचर वैंग यान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सभी में से सिर्फ यू हाउ को ही पता है कि एल्डर शुआन टीचर वैंग यान के भी मास्टर हैं, पर एल्डर शुआन वैंग यान को अपने डिसिपल के तौर पे सभी से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं क्योंकि अब 2 साल की और प्रैक्टिस के बाद वैंग यान भी इनर कोर्टयार्ड में पढ़ाने के लायक हो जाएंगे। यू हाउ और वैंग डोंग ग्रुप में सबसे पीछे खड़े थे, और जब से यू हाउ दोनों डिपार्टमेंट का डिसिपल बना है तब से उसे और भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इसीलिए टाइम वेस्ट करना उसके लिए जरा भी अलाउ नहीं है। और फायदे की बात यह है कि अभी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात चल भी नहीं रही है टीचर्स के बीच में, इसीलिए वो वैंग डोंग से कहता है कि चलो तब तक हम थोड़ी देर कल्टीवेशन कर लेते हैं। और वो लोग ग्रुप में सबसे पीछे खड़े थे इसलिए किसी का खास ध्यान उन दोनों पे जा भी नहीं रहा था। तो यू हाउ धीरे धीरे ग्रुप को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी वैंग डोंग को भी सेंस हो जाता है कि यू हाउ क्या कर रहा है, इसीलिए वैंग डोंग भी अपनी सोल पावर को एक्सेलरेट कर देता है ताकि यू हाउ अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से बैलेंस कर पाए। वहीं बीवी के साथ चल रहा कैटू पीछे मुड़ के यू हाउ और वैंग डोंग को उनके वियर्ड लुक के साथ देखता है, इसलिए वो बीबी से कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपको नहीं लगता कि वैंग डोंग हॉर्स शैडो प्रीप्लेक्सिंग ट्रैक का यूज कर रहा है। पर कैटू को ये समझ नहीं आया कि आखिर यू हाउ क्या कर रहा है, लेकिन बीवी वैंग डोंग और यू हाउ को देख के समझ जाता है कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं, और स्माइल करते हुए कैटू को बताता है कि यू हाउ हमारे टैंक सेट की सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है जिसका नाम कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन है, जिसकी मदद से इसका यूजर अपनी सोल पावर को यूज करके अपनी इमोशन को रिलीज कर सकता है, और ये स्किल क्लोज फाइट मूवमेंट पे बहुत काम आती है। शी हाउ भी वैंग डोंग और यू हाउ को दूर से देख के नर्वस हो जाती है कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन शी हाउ को लगता है कि ये दोनों कुछ काम की चीज ही कर रहे होंगे, इसलिए वो बीबी के पास आके कहती है कि सीनियर ब्रदर यू हाउ और वैंग डोंग जो कर रहे हैं क्या उसे हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस बात पे बीबी हंस पड़ता है और शी हाउ से कहता है कि वो दोनों जो कर रहे हैं उसके लिए हम सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर बीवी अपनी कंट्रोलिंग क्रेन का यूज करेगा तो शी हाउ उसके इस मूव को अपने घोस्ट शैडो प्रीप्लेक्सिंग ट्रैक से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, और ये तभी पॉसिबल होता है जब कोई एक पेयर आपस में फ्यूज्ड हो। शी हाउ को यू हाउ और वैंग डोंग के इतने क्लोजली रिलेशन से थोड़ी बहुत जलन होती है, क्योंकि शी हाउ की जो दोनों के साथ फ्रेंडशिप है उससे कहीं ज्यादा क्लोज रिलेशन यू हाउ और वैंग डोंग के बीच में है। यू हाउ और वैंग डोंग को क्लोजली फ्यूजन स्किल एक्टिवेट करता देख कैटू हंस पड़ता है, पर अगर प्रैक्टिकली देखे तो किसी दो ऐसे व्यक्ति जिनकी ब्लड लाइन सेम नहीं है पर फिर भी वो दोनों मार्शल फ्यूजन स्किल कर पा रहे हैं तो लिटरली ये बहुत ही रेयर माना जाता है। ही कैटो शी हाउ को अपनी कुछ टूल की मदद से उसके घोस्ट शैडो प्रीप्लेक्सिंग ट्रैक को ट्रेन करने के लिए ऑफर करता है, तो शी हाउ भी हाँ कर देती है ये सोच के कि कैटो लेवल 4 का सोल इंजीनियर है तो वाकई वो मेरी स्किल को इनहेंस करने में हेल्पफुल जरूर होगा। एल्डर शुआन 7 शक मॉन्स्टर्स के साथ एकदम फ्रंट पे खड़े हैं, वहीं जियांग ननान और शूशान से भी बीवी की तरफ खड़े उनकी बातें सुन रहे हैं। वैसे तो ये इतना आसान नहीं था कि शूशान से अपनी फीलिंग्स जियांग ननान से कह दे, पर फिर भी शूशान से किसी तरह से कोशिश में लगा है। और इसी के साथ ये पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।